जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आरक्यू पर। तो साथियों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट सेकंड, जो कि आपके लिए एसएससी जीडी का है। अगर आप जीडी का इस बार पेपर देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, बिना देरी करते हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो साथियों, ये देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। साथियों, इसमें क्या है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल और मराठा के बीच हुई थी। साथियों, किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच हुई थी हमारी पुरंदर की संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, दूसरा प्रश्न है जो कि हमारा थर्ड शिफ्ट 14 फरवरी को पूछा गया है 2019 में। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो कि बीबी का मकबरा एकदम हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, जो कि कहाँ स्थित है आपका साथियों? कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। साथियों, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि हमारी मार्च 2019 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई। सरायघाट की लड़ाई किसमें? मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई कौन के? असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई वर्ष किस वर्ष हुई थी साथियों? इसका सही आंसर रहेगा 1671। सही इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, चौथा प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक के संबंध से है? ये पूछ रहा है आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है। तो साथ ही आपका एसएससी जीडी 2019 15 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध किससे है? मोती मस्जिद का संबंध शाहजहाँ से है। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? राजा शिवाजी को छत्रपति का सम्मानित कहाँ किया गया था? तो साथियों ने कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है साथियों, कहाँ हो जाएगा? रायगढ़ में इनको सम्मानित किया गया। किस खिताब से? छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। साथियों, ये आपके 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2 मार्च का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6वां है अपना, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी थी। कहाँ थी साथियों? पुडुचेरी इसकी राजधानी थी। ठीक है साथियों, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट 1 मार्च 2019 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान प्रेरित था। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो साथियों, कहाँ से अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक आबादी वाले राज्यों से भारत के लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों से अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। साथियों, इन 4 ऑप्शनों में से एक जो कि हमारी सत्य है, जिसको लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक असमानताओं का विचार है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? कहने का मतलब यह है जो कि हमारे भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है साथियों, कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई हमारी संसदीय प्रणाली। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है,
लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? जो कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानता है पर अध्ययन से हमें किस बात का पता चलता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। ठीक है साथियों, किस बात का पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम बीजेपी की उत्पत्ति स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो साथियों किस में निहित थी? हमारी बीजेपी की उत्पत्ति स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो साथियों किस में निहित है? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी में निहित है। ठीक है साथियों, किस में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी में निहित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, 1977 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जो कि अभी पूछा गया। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। किसकी स्थापना की थी साथियों? बीजेएस की 1977 में स्थापना की थी। ठीक है साथियों, पढ़ लेते हैं ये नोट पॉइंट को भी, जिसमें क्या था कि एसएससी बीड ने 1977 में विकल्प स्वीकार किया था, जबकि इसकी स्थापना अक्टूबर 1951 में की गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की उपनदी नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी नदी सिंधु की उपनदी नहीं है? ठीक है साथियों, उपनदी का कहने का मतलब जो कि उसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर है हमारा गंगा, जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं, जबकि हमारी रावी, चिनाब और झेलम ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, यमुना नदी निम्नलिखित किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? हमारे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। साथियों ये हमारे कहाँ से निकलती है? हमारे उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा होती हुई उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है किसके बारे में? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में। तो देख लेते हैं साथियों कौन सा सही नहीं हमारा इसका बी सही नहीं है। ठीक है साथियों, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है। ठीक है साथियों, जो कि ये कहाँ पाई जाती है? हमारे सवार जैसे मॉस और काई लाइकेन में पाए जाते हैं। साथियों टुंड्रा प्रकार की वनस्पति हमारे सवार और काई में पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित होता है। साथियों ये इसका सही हो जाएगा, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में ही, जबकि यहाँ पर छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है, जो कि टुंड्रा की ही हिस्सा है। ये साथियों ऑप्शन तीनों ही इसके हिस्से हैं, जबकि हमारा ऑप्शन बी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? जो कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है उसमें जो कि वनस्पति पाई जाती है, तो वो साथियों किस प्रकार की पाई जाती है? हमारी झाड़ी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 18वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों होती हैं? ये साथियों क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें होती हैं वो पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों होती हैं? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। साथियों किसके कारण हो जाती है ये? वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम में स्थित है हमारा काजीरंगा। ये साथियों किसके लिए मशहूर है? एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। साथियों किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। जबकि साथियों हमारे राजस्थान में कौन से? साथियों हमारा केवला देव। ठीक है साथियों, बिहार में हमारा वाल्मीकि हो जाएगा। जबकि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से? साथियों कान्हा, पन्ना, बंधवगढ़। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के
किस राज्य में स्थित है? जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर एक और है हमारा, जिसे हम तो साथियों यहाँ पर एक और हमारा नेशनल पार्क स्थित है, जिसका नाम क्या है साथियों? नागरहोल उसका नाम है। ठीक है साथियों, जो कि हमारे किसके लिए मशहूर है? जो कि हाथियों के लिए मशहूर है। साथियों यहाँ पर कौन है? नागरहोल, जो कि हाथियों के लिए मशहूर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल, जो कि हमारा एक फेमस डांस मूव है मून वॉक, जो कि किसके साथ जुड़ा है? वो साथियों किसके साथ जुड़ा है? हमारे माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा है। ठीक है साथियों, किसके साथ जुड़ा है मून वॉक नृत्य चाल? हमारे माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय उपखंडों में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? जो कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत, बोले तो सॉन्ग, जो कि सूफी भक्ति संगीत का एक स्वरूप है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कव्वाली, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, बाली का सफर बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफर बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में मनाया जाता है। साथियों क्या मनाया जाता है? बाली का सफर, जैसे हम बाली यात्रा के, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न हमारा 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? शस्योत्सव के नाम से मनाया जाता है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम, जिसकी हमारा क्या है? ओणम को हम बोलते हैं शस्योत्सव है। ठीक है साथियों, ये भी हमारे कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अपना लास्टवा क्वेश्चन। साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें क्या है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? साथियों केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम हमारा मनाया जाता है। ठीक है साथियों, बात करें हम लोहड़ी, तो साथियों लोहड़ी हमारा कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। और बैसाखी भी साथियों हमारा कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। जबकि पोंगल साथियों कहाँ मनाया जाता है? हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो साथियों आज का यह प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।